तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग निकल पड़े हैं संगम में डुबकी लगाने। संगम में डुबकी लगाने के लिए हमने जो समय चुना था वो मॉर्निंग का था। तो हम लोग सुबह के 5 बजे निकल चुके हैं घर से और अपनी कार से हम लोग जा रहे हैं। सुबह के 5 बजे का ये टाइम है और क्योंकि 5 बजे हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि 5 बजे अगर जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग अगर हम जाएंगे तो शायद भीड़ हमें कम मिलेगी और हमें संगम में स्नान आराम से कर सकेंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था, तो हम लोग 5 बजे घर से निकल लिए। और देखिए गाइज, इस समय रोडों पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, रोडें भी फ़िलहाल खाली हैं। तो हम लोगों ने ये जो टाइम डिसाइड किया था, हमें लग रहा था कि ये समय सही रहेगा, कि भीड़ भी नहीं रहेगी। तो हम लोग फ़िलहाल 5 बजे निकल चुके हैं और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं पास के इस्कॉन मंदिर में, जहाँ पर हमें बोट की जो व्यवस्था वहाँ से मिलेगी, हमें बोट वहाँ से मिलेगी। इसलिए हम पास के इस्कॉन मंदिर से नाव पर बैठकर, बोट पर बैठकर जाएंगे स्नान करने के लिए संगम में। और ये हम आ गए थे इस्कॉन मंदिर में। इलाहाबाद में भी इस्कॉन मंदिर है। आप लोग कभी इलाहाबाद दर्शन के लिए जाइए, घूमने के लिए जाइए या संगम स्नान के लिए जाइए तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार जाइएगा दर्शन करने वहाँ पर। तो हम लोग फ़िलहाल इस्कॉन मंदिर में आ चुके थे, क्योंकि बताया गया था कि यहाँ पर भी जो बोट है उसकी व्यवस्था है। तो हम लोगों को मॉर्निंग में जल्दी आना था, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले उठ के हम लोगों ने बिना कुछ खाए पिए सोचा कि पहले संगम स्नान कर लेंगे फिर ही कुछ खाएंगे। तो ये हमारा प्लान था मॉर्निंग का, इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग निकल चुके थे। ये देखिए इस्कॉन मंदिर जो है वहाँ का इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत है इस्कॉन मंदिर, ये बहुत ही खूबसूरत है। मैंने तो ये पहली बार देखा था। मैं इस इस्कॉन मंदिर में पहली बार गई थी इलाहाबाद में। तो ये देखिए, आई लव इस्कॉन। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वहाँ पर जो बोटिंग की सुविधा है वहाँ पर हम जाकर बोटिंग करेंगे, वहाँ से हम बोट लेंगे और संगम स्नान के लिए जाएंगे। तो हम लोग सुबह सुबह 5 बजे निकल चुके थे वहाँ से। और ये देखिए, मैंने पूरा आपको इस्कॉन जो मंदिर है उसका पूरा अपने मोबाइल में कैप्चर किया था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए गाइस, इतना प्यारा लग रहा था कि मैंने पूरा प्रॉपर मैंने अपने मोबाइल में इसको कैप्चर किया है। और ये गाड़ियाँ जो वहाँ पर स्टे करने के लिए जो लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं इस मंदिर में, तो वहाँ पर पार्किंग में खड़ी होती हैं। और इस समय तो जो महाकुंभ चल रहा है और उसमें स्नान करने के लिए तो बहुत ही दूर दूर से लोग आए हैं और इस्कॉन मंदिर में उन्होंने अपना रह रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने रूम लिया है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है इनकी। तो हम लोग गए थे, हमें यहाँ से बोट लेनी थी, तो हम लोग इस्कॉन मंदिर पहुँच गए थे सुबह 5 बजे। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि वहाँ पर उस दिन कोई पॉलिटिशियन आ रहे थे, जिसकी वजह से जो सारी बोट सेवा थी वो बंद कर दी गई थी। ये शायद हमारे लिए बहुत ही बड़ा बैड लक था और हम फ़िलहाल वहाँ से लौट आए, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधा जो बोट की थी उस दिन के लिए बंद कर दी गई थी। और बताया गया था कि आप लोगों को मैसेज किया जाएगा, आपको कॉल कर दी जाएगी जब ये सुविधा शुरू होगी। और उस समय तो इतने मायूस हो गए थे हम लोग कि लग रहा था कि संगम का स्नान कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हमें वापस भी लखनऊ आना था। तो बहुत ही निराश से हो गए थे। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, हम बाइक से जाएंगे। तो हम बाइक से निकल पड़े कि आज तो हमें स्नान करना ही है, किसी भी हाल में हमें स्नान करना ही है आज संगम का। हमने देरी नहीं की, बिल्कुल कार वापस खड़ी की और बाइक उठाई, बाइक से निकल पड़े। मतलब बाइक मैं नहीं चला रही थी, हमारे जीजा जी थे। हमारे जो जीजा जी हैं उनका प्रयागराज में उनका घर है,
हमारी जो दीदी हैं उनका ससुराल है प्रयागराज में, तो हम वहीं पर रुके थे, हम उन्हीं के घर में रुके थे। और हमारे लिए फ़िलहाल जो भी व्यवस्था की थी जीजा जी ने ही की थी, और उन्होंने हमें पूरे अच्छे तरीके से पूरा जो प्रयागराज में जो जगहें हैं अच्छी अच्छी हैं या दर्शन करना था वो सब उन्होंने ही हमें दिखाया। तो बस जीजा जी ने हमसे कहा कि भाई हम आपको संगम स्नान तो कराएंगे ही, आप लोग निराश मत होइए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि संगम स्नान तो आपको कराएंगे ही। तो फिलहाल हमें जीजा जी निकल पड़े बाइक से, और फिर हम लोग तो इतने खुश हो गए थे कि अरे वाह चलो। और बिल्कुल रुकावटें आई छोटी मोटी, बट फिर भी ऐसा लग रहा था कि गंगा मैया पुकार रही हैं कि भाई आओ, आप संगम का स्नान करो। क्योंकि रुकावटें आ रही थी वो बिल्कुल क्लियर होती जा रही थी। आपको पता ही है प्रयागराज में इस समय क्या स्थिति है, जगह जगह पे बैरिकेटर लगे हुए हैं, जगह जगह पे पुलिस खड़ी हुई है। तो बट फिर भी हमारे जीजा जी की जय हो वो हमें 15 मिनट में वहाँ से निकालते हुए, भीड़ भाड़ से निकालते हुए, बाइक से हम दोनों को बाइक से धूम वाली बाइक से निकालते हुए बिठा के धूम मचाते हुए पूरा 15 मिनट के अंदर हमें संगम में स्नान कराने के लिए संगम के तट पे पहुंच गए। और हम जो स्नान के लिए गए, जो ये संगम का जो तट था, ये वहाँ पर आपने सुना होगा प्रयागराज में जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं जिनके दर्शन होते हैं। ये जो संगम था, संगम का किनारा था, संगम तट था, हमने अपना संगम का स्नान उसी तट से किया था। तो हम लोग फ़िलहाल जीजा जी के साथ में बाइक पर धूम मचाते हुए पहुँच गए। और जैसे ही ये देखिए भीड़ जो आप देख रहे हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ये संगम का किनारा है, संगम है यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मेरा बाइक पे मैं बैठी हुई थी तो मेरा मोबाइल इधर उधर हिल रहा था, जिसकी वजह से कई बार मेरे जो कैमरा था वो ऊपर चला जा रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये देखिए ये वहाँ की भीड़ थी, इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। ये देखिए मतलब इतनी खुशी हुई जब हमने वहाँ पे पहुँचकर वो संगम देखा, गंगा माता का जो दर्शन किया वहाँ पर दूर से, इतनी खुशी हुई। और कि मैं शब्द में क्या ही बोलूँ, आप समझ सकते हैं जो स्थिति है इस समय कि लोग कैसे पहुँच रहे हैं, कितना कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना किसी को करना पड़ रहा है और शायद किसी को नहीं भी करना पड़ रहा है। वो मैं नहीं कह सकती कि भाई जिसकी जैसी सुविधा है, लेकिन जो हम लोगों की खुशी थी वहाँ पर संगम के किनारे पहुंचकर, संगम तट पर पहुंचकर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी वहाँ देख कर कि अरे वाह क्या बात है। और ये देखिए संगम पे जो आप लोगों ने सुना होगा पीपे वाले जो पुल बने हुए हैं, वहाँ ये देखिए क्रॉस करते हुए गंगा माता, ये जो गंगा का पूरा ये जो किसारा गंगा ही, ये देखिए ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा पुल बने हुए हैं ऐसे, पीपे के पुल बोलते हैं यहाँ पर इनको, आप लोग भी सभी बोलते हैं वहाँ पे पीपे का पुल। उसको क्रॉस करते हुए हम लोग तट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि जो संगम तट था वो उसके अपोजिट साइड में था, उधर जाना होता है। तो हम लोग बाइक से दूसरे किनारे पर जा रहे थे जहाँ पर संगम का वो जो तट था, जहाँ से हमें स्नान करना था संगम में। तो फिर हम लोगों ने जो पूरा जो सफ़र है पूरा बाइक पर धूम मचाते हुए, पूरे हमारे जो जीजा जी हैं पूरा उन्होंने तो बिल्कुल क्या ही मैं बताऊँ, और इतने खुश थे हम लोग कि सच में वो हमारे लिए एक एक ड्रीम रहेगा हमेशा कि यार वो ड्रीम जो जैसा लग रहा था कि एक ड्रीम है, कि यार सपना है क्या, कि मतलब इस तरह से हम लोग इतना परेशान थे, इतना ज़्यादा क्राउड, और हम लोग बस बैठे बाइक पे और निकल पड़े और पहुंच भी गए इजीली। तो वो शायद हमारे लिए एक ड्रीम था जो पूरा हुआ। ये देखिए
भीड़ तो देखिए है ही, क्योंकि मैं आपको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से क्या ही बताऊं, लोगों को जो न्यूज़ में दिख रहा है, आप लोग जो न्यूज़ में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सच्चाई देख रहे हैं आप लोग। तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ दिख रही है कि भीड़ है, तो भीड़ तो है। भीड़ तो है, बट कहीं वही है ना कि जब आपको दर्शन करने हैं, गंगा मैया में स्नान करना है, संगम में स्नान करना है, तो उस चीज़ को अगर आप फेस कर सकते हैं तो ही आइए। अगर नहीं फेस कर सकते हैं, या आपको जैसा भी बताया जा रहा है कि भाई अभी आइए या अभी नहीं आइए, तो आप लोग उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि भाई भीड़ तो है, हमें थोड़ा रुक कर जाना चाहिए। जैसा मुझे लग रहा है कि हम लोग गए तो उस समय भीड़ नहीं थी। हम लोग जब सोच के गए थे कि भाई जाना है, तो उस दिन नहीं थी। ये तो मतलब जो भीड़ जो हुई थी, क्राउड जो बढ़ा था, चाहे वो रोड पर हो या ट्रैफिक हो, कुछ भी हो, तो शाम को बढ़ गया था, अचानक बढ़ा। वाओ, हे गंगा मैया जय हो। कितना बढ़िया से हम लोग पहुंच गए यहाँ। सच में कितना यार। ये देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर, मैं बता नहीं सकती, मैं लाइव अपनी आंखों से देख रही हूँ गंगा मैया। गंगा का पानी जो है, ये आप लोग भी देख लीजिए। आप लोग भाई यहीं से दर्शन कर लीजिए, जो लोग नहीं आ पाए हैं। हमारा देश भारत, और यहाँ के ये जो पावन नदियाँ, सच में कुछ तो बात है हमारे देश में। जो विदेशों से लोग आ रहे हैं, करोड़ों की भीड़ है, करोड़ों की। और इतना अच्छा लग रहा था देखकर। और जल का तो पूछिए मत, दिया आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि किस तरह का बहाव है गंगा मैया में, गंगा के जल में किस तरह का बहाव है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई कहाँ पर स्नान करना है, और गंगा मैया का नाम लेते हुए, उनकी जय बोलते हुए हम लोग कूद पड़े संगम में स्नान करने। सोच रहे थे कि कहाँ से उतरें तो आराम से उतर जाएं, तो फ़िलहाल तो यही देख रहे थे कि कहाँ से उतरें तो पैर स्लिप ना करे। वैसे तो व्यवस्था थी, वहाँ पर बोरियां रखी हुई थी, जिसकी वजह से पैर स्लिप नहीं कर रहा था। और हम उतर गए स्नान के लिए। मतलब जल में उतरते ही क्या ही मैं बताऊँ, वो जो फीलिंग आती है, सबसे पहले तो यही फीलिंग आई कि वाह, गंगा का पानी, गंगा का जल मिल गया। और आज क्या मतलब यकीन नहीं हो रहा था खुद में भी कि क्या हम सच में स्नान कर रहे हैं आके। फाइनली जिस कोशिश में हम लगे हुए थे, जो सोच कर आए थे कि हमें स्नान करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जिस तरह से हम उस समय गंगा के पानी में खड़े हुए थे, और अपने आप में खुद यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में हम स्नान कर रहे हैं संगम में। क्योंकि जिस तरह से स्थिति सुनी थी हम लोगों ने, और सब देख रहे थे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कई न्यूज़ और भी तरह की न्यूज़ आ रही थी, तो ये मानकर मतलब लग रहा था कि पता नहीं हम स्नान कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमें प्रॉपर उस अच्छे तरीके से स्नान करने को मिलेगा या क्या होगा। बहुत सारे सवाल थे जाते समय। जब यहाँ से हम लखनऊ से प्रयागराज की तरफ निकले थे, तो बहुत सारे सवाल लेके गए थे मन में कि पता नहीं अब पहुँच रहे हैं, पता नहीं क्या ही होगा क्या नहीं होगा। फिर तो एक के बाद एक इतनी डुबकियाँ लगाई हैं मैंने, तो मुझे तो खुद भी याद नहीं है कि शायद मैंने कितनी खुश थी मैं कि लोग शायद 3 लगाते हैं, 5 लगाते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने मतलब 21 डुबकियाँ लगाई, जो मैंने बाद में काउंट की हैं कि मैंने गंगा मैया की शरण में जाके 21 बार डुबकी लगाई है। सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जिन जिन लोगों ने मुझसे ये कहा था कि भाई मेरे नाम की भी डुबकी लगा देना, तो मैं सच बता दूँ कि मैंने उन सभी के नाम की डुबकी लगाई थी। कि भाई गंगा माता से मैंने कहा कि भाई आपका मतलब लोग जो नहीं पहुँच पाए हैं आपके शरण में डुबकी लगाने, तो उन्होंने मुझे बोला है, इसके लिए मैंने कहा कोई छूट ना जाए
और मैंने भाई सबके नाम की डुबकी लगा दी कि बस ये नाम बोल के लगा ली कि भाई किसी का भी छूटना नहीं चाहिए, सबके नाम की डुबकी XYZ। और मैंने लगाई थी टोटल 21 डुबकियाँ, एक के बाद एक। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बार बार, बस कम से कम नहीं, मैं 1 घंटा लगभग गंगा माता की जो जल था उसमें अपने आप को इतना महसूस, इतना मतलब वो शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या ही फील कर रही थी कि मेरा निकलने का नाम ही मतलब मन ही नहीं कर रहा था। मैं नाम ही नहीं ले रही थी निकलने का, कि बस मैं वहीं पे खड़ी कभी इधर कर रही हूँ। और डुबकी पे डुबकी, तो डुबकियाँ तो मैंने शायद ऐसा लग रहा था कि पूरे जीवन भर की डुबकी आज मैंने गंगा जी में लगा ली थी, संगम में लगा ली थी। कि लोग हर तीर्थ स्थान पे जाते हैं और वहाँ डुबकियाँ लगाते हैं, मुझे लग रहा था कि मैंने शायद पूरे जीवन भर की ही लगा ली होंगी डुबकी संगम में। और बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बार बार गंगा माता को शुक्रिया कह रही थी कि आपने हमें अपनी पावन जो धरती है प्रयागराज की, और ये जो संगम है 144 साल बाद जो आया है, मेरे जीवन में तो दोबारा नहीं आएगा शायद। उस चीज़ का एक अलग ही उत्साह था मेरे मन में, तो शायद मैं बयां भी नहीं कर सकती, क्योंकि सच में मैं सोच के नहीं गई थी, कोई प्लानिंग नहीं थी ऐसी। बट जो भी गंगा माता ने आशीर्वाद दिया हमें, बहुत ही अच्छा लगा। सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो 144 सालों बाद जो ये महाकुंभ हुआ है, उसमें मैं इस तरह से मैं गंगा माता के संगम जो ये था उसमें डुबकियाँ लगा रही थी। मुझे खुद पर यकीन नहीं था कि कहते हैं ना कि जब गंगा माता मेहरबान है आप पर, तो सारी समस्याएं किनारे और आपको समाधान मिल ही जाएगा। बहुत ही ज़्यादा लकी फील कर रही थी उस समय में कि सौभाग्य मिला है मुझे कि संगम में जो मैंने डुबकी लगाई है और जो वहाँ का जो जल में स्नान किया है, सौभाग्य है मेरा कि मैं हिंदुस्तान में हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, सनातनी हूँ, हिंदू धर्म को मानने वाली हूँ। सभी को मतलब ये जो वहाँ का जो ये दृश्य जो आप लोग देख रहे हैं, आप सच में जिस समय आप उसके जल में आप अपने वो कहते हैं ना आप कदम रखोगे उस जल में, तो आपको खुद ही, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी रखोगे तो आपको अपने धर्म की, अपने देश की, इस चीज़ की अपने आप ही आपको एक अलग ही एक होता ना कि अंदर से एक फीलिंग जो होगी, आपको लगेगा कि जय हो हमारा सनातन धर्म, जय हो गंगा मैया। और कहते हैं कि मुझे भारतवासी होने पे गर्व है। मुझे इस तरह का महसूस हो रहा था उस जल में कि सच में हमारे भारत देश में कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ज़रूर ऐसा है। और कुछ क्या, हम इतने भाग्यशाली हैं जो हम भारतवासी हैं। गाइस मेरा तो मन नहीं कर रहा है, इतना प्रेम से आशीर्वाद दिया है गंगा मैया ने कि मैं बता नहीं सकती। और हम गंगा मैया के शरण में फ़िलहाल आधे घंटे से हैं। पता नहीं था कि प्रयागराज आके इतने प्रेम से हमें दर्शन मिलेंगे। और मतलब आने में जितनी प्रॉब्लम हुई और इस गंगा मैया के जल में आके सब ऐसा लग रहा कि इतना सुकून मिल गया है।
और सच में बहुत खुश हूँ मैं। सभी को इस तरह से दर्शन मिले, गंगा माता के सभी को इस तरह से दर्शन मिले, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर और कितनी कठिनाई हो रही है आप लोग देख भी रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, सारे ही चैनल्स पे आप लोग देख रहे हैं कि कितनी परेशानी से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो बस इसी तरह गंगा मैया सबको खुश कर दे, जिस तरह से हमें खुश कर दिया, हम तो बहुत खुश हो गए, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ, कितनी परेशान होकर हम लोग आए थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बट सच में बहुत ही सुकून मिल रहा है। और मैं गंगा मैया के दर्शन कर चुकी हूँ, आधे घंटे से माता की गोद में हूँ, गंगा मैया के गोद में हूँ। गंगा मैया सबको अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें। मैं ये नहीं कहूँगी कि पाप को हरे, देखिए पाप करो ही मत कि गंगा मैया में डुबकी लगाने की ज़रूरत पड़े, मेरा तो ये मानना है। बाकी बस गंगा माता सबके जीवन में खुशहाली लाएं, क्योंकि एक दिन सभी को इनकी शरण में आना है, तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करके ही इनकी शरण में आएँ। मेरा बस बहुत खुशी हो रही, मेरे पास शब्द नहीं है, इसमें शब्द बिल्कुल नहीं है कि मैं कुछ भी कह पाऊँ। बहुत भाई जो यहाँ नहीं पहुँच पाया है गंगा जी के स्नान के लिए संगम, वो यहाँ से कर सकता है। भाई मैं जहाँ तक पहुँचा सकती हूँ मैं वहाँ तक ही पहुँचा पा रही हूँ। और मैं इस समय गंगा माता की गोद में हूँ, गंगा संगम में हूँ, और आधे घंटे से मैं स्नान कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जितनी परेशानी पहले हुई थी और आने में हुई है और स्नान करके सब भूल गई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये गंगा मैया सबका उद्धार करे, सबको सद्बुद्धि दे, सभी को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे। एक दिन सभी को इनकी गोद में आना है, लेकिन अच्छे कर्म करके आना है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ संगम का स्नान करने, 144 साल के बाद में ये अवसर प्राप्त हुआ है भाई हमें, और हम किस्मत वाले हैं कि आज स्नान कर रहे हैं संगम में। बहुत ही खुशी हो रही है। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। और फिर मैंने संगम की जो मिट्टी होती है, रेत भी कह सकते हैं, वो मैंने वहाँ से लिया। कहते हैं कि ये जो बहुत शुभ होती है, संगम की जो मिट्टी होती है, इसे हम अपने पूजा के स्थान पर रखते हैं या हम अपने गमलों में भी डाल सकते हैं। आपकी अपनी अपनी श्रद्धा है, पूजा घर में भी आप रख सकते हैं। और फिर मैंने वहीं से साथ में जो गंगा जल होता है मैंने वहीं से लिया, संगम से ही मैंने गंगा जल भी लिया। तो भाई हम बाहर निकल रहे हैं, सबको दिक्कत हो रही है कि लग रहा है सुबह से शाम तक यहीं पर रहना है। सब कह रहे हैं बहुत नहा रही हो गंगा मैया जी के दर्शन में। अब हम बाहर निकल रहे हैं, देखिए सब, ये देखिए ये लोग कह रहे हैं कि बाहर निकलो। और अब हम माता रानी गंगा मैया, शुक्रिया। फ़ोन ही पे तो ध्यान है जीजा जी, फ़ोन पे ध्यान है, फ़ोन पे सबसे ज़्यादा ध्यान है ना, यदि फ़ोन गया तो हम गए। बस ले पकड़िए, वो ले लियो नहीं। अच्छा हाँ बस ये कहाँ चेंज करें? वो सामने और स्नान करने के बाद में हमने अपने कपड़े चेंज किए, फिर धुले हुए कपड़े पहने, क्योंकि स्नान करने के बाद में धुले हुए कपड़े पहने जाते हैं, स्वच्छ कपड़े पहने जाते हैं गंगा जी के स्नान करने के बाद में। और उसके बाद में लगवाया टीका, और साथ ही साथ मैं
पंडित जी से कह रही थी, मैं तो इनको पंडित जी ही बोलूँगी कि भाई सही से बनाइएगा, बिल्कुल इधर से उधर बिल्कुल लाइन अच्छे से बननी चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए। और बस मैं यही बातें कर रही थी उनसे। तो गाइस हम लोग स्नान कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा स्नान करके। और अब हम लोग फिर घर जा रहे हैं। और अब इस जन्म में तो शायद ये महाकुंभ का अवसर नहीं प्राप्त होगा, तो समझ ही सकते हैं कितनी खुशी हो रही है। बता नहीं सकती मैं कितनी खुशी हो रही है मुझे। अच्छे से स्नान हुआ, बहुत ही अच्छे से स्नान किया है, बहुत ही डुबकी लगाई है। आज सभी के नाम की डुबकियां लग चुकी हैं। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों के पास अगर सुविधाएं हैं, आप आ रहे हैं तो ज़रूर आइए, क्योंकि आप लोग माहौल तो देख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर अगर किसी को संगम में स्नान करने की जो मिल जाएगा अगर अच्छे से, तो फिर आपको पता ही है कि फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम लोग भी आए थे, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई थी आने में, लेकिन संगम तक आज ऐसा लग रहा था कि गंगा मैया मेहरबान है और पूरी कहते हैं ना विपदाओं को काटते हुए हम लोग आए हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश। जय हो गंगा मैया, जय हो। और फिर हम लोग वापस घर के लिए निकल पड़े वहाँ से। और जब हम लोग निकले थे वापस वहाँ से, तब तक भीड़ बढ़ने लगी थी। जब गए थे तो उतना भीड़ नहीं थी, लेकिन जब हम लोग वापसी में निकले वहाँ से तो भीड़ बढ़ने लगी थी और बढ़ती ही जा रही थी। हम लोग जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। उसके बाद में वो हमें जो वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे वो बता रहे थे कि आप उस वाले गेट नंबर पे जाइए, वहाँ पर खुला हुआ है। फिर हम लोग दूसरे वाले गेट पर गए, फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं ये ब्लॉक कर दिया गया है, आप आगे वाले पे जाइए। फिर हम वहाँ जा रहे थे तो कई जगह पे वापस आते समय इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे दिन निकल रहा था, हर जगह के जो रास्ते बनाए गए थे वहाँ पे एंट्री के, वो ब्लॉक होने लगे थे। और वो ब्लॉक इसलिए भी किए जा रहे थे ताकि क्योंकि वहाँ पे भीड़ ना बढ़े, बहुत ज़्यादा क्राउड ना हो या भगदड़ की जो स्थिति है फिर से ना हो जाए, इसलिए थे। जब ये देखा जा रहा था कि वहाँ पर जो भीड़ बढ़ रही है तो वो रास्ते ब्लॉक कर दिए जा रहे थे बार बार, कि कहीं इतनी ज़्यादा भीड़ ना हो जाए कि वो हम कंट्रोल ना कर पाए। इस वजह से हमें वापस जाते हुए दिक्कतें यही हो रही थी कि जब हम सुबह आए तो इजीली आ गए थे, लेकिन जब हम वापस जा रहे थे तो ऑलरेडी 2-3 घंटे तो हम वहाँ पे रुके थे, तो दिन भी अच्छे से निकल आया था। और मुझे लग रहा 9 बजे का टाइम था, तो उस समय हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, क्योंकि एग्जैक्ट हमें जो एग्ज़िट जो नहीं मिल पा रही थी, हमें भाई चेंज करना पड़ रहा था। कोई कह रहा था उधर से जाइए, कोई कह रहा था ये ब्लॉक हो गया आप उधर से जाइए से। तो इस तरह की प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ रही थी, और वो भी शायद इस वजह से क्योंकि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ये चीज़ें हैं जो रास्ते हम जो थे वो ब्लॉक करते जा रहे थे। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ रही थी। बाकी फिर हमें रास्ता प्रॉपर अपना मिल गया था जिधर से हमें निकलना था। फाइनली मतलब वो जहाँ पे वो जो पुलिस वाले खड़े होते हैं वहाँ पे रास्ता बताने के लिए उन्होंने बोल दिया था कि भाई आप उस रास्ते से जल्दी निकल जाइए, अदरवाइज़ वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो फटाफट हम लोग अपने उस वाले गेट पे आ गए थे और हम बाहर की तरफ निकलने लगे थे। तो ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा अगल बगल जो हमारे आसपास जो दिख रहा है, वो जो नज़ारा है वो भीड़ ही है। और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, जैसे जैसे दिन निकलता है भीड़ बढ़ने लगती है।
गाइज़ ये है बाहर से, मैं रोड पे आ चुकी हूँ और ये बाहर से कुंभ मेले का नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको। और मैं तो महाकुंभ से स्नान करके वापस आ गई हूँ, बाहर मेन रोड पे आ गई हूँ। ये देखिए कितने बड़े एरिए में लगाया गया है महाकुंभ। आपको मैं दिखा दूँ तो दूर से इसका व्यू है, बहुत ही बड़े, जहाँ तक नज़रें जा रही हैं वहाँ तक पूरा शिविर लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये मैं आपको महाकुंभ के बाहर बिल्कुल आ चुकी हूँ, मैं वहाँ से आपको दिखा रही हूँ। ये जो शिविर हैं, ये यहाँ से दूर से मैं आपको इनका व्यू दिखा रही हूँ। क्या अच्छी बनाते हैं लोग। चलो संगम स्नान का मेरा ये जो व्लॉग है आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जय हो गंगा माँ आपकी।